हेलो स्टूडेंट, आज जो बात करेंगे हम वो बात करेंगे आपसे एमयू और जीएमआई 11th एंट्रेंस के बारे में। अगर आप स्टूडेंट एमयू और जीएमआई 11th एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक बैच लेकर आए हैं जिसकी फर्स्ट क्लास हो चुकी है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो इसका हम पार्ट 1 देख चुके हैं। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक है, पहले आप वो बेसिक वीडियो देखिए। उसमें जो हमने बात करी थी वो बात करी थी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में। केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं और कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे और लास्ट ईयर क्वेश्चन देखे थे कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में जब बने हैं। तो स्टूडेंट आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें एमयू या जामिया की तो 2 से 3 बार एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो आ चुका है रिएक्शन बैलेंस का, बैलेंस रिएक्शन का। तो कुछ एग्जाम्पल हमने देखे थे, तो स्टूडेंट थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जो लास्ट क्लास में हमने देखा था। तो अगर हम आपसे बात करें, देखो अगर हम आपसे बात करें केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में, तो हमने आपको डिफरेंस समझा दिया था। तो हमने बात करी थी सर अगर आपके सामने कोई इस तरीके से एग्जाम्पल दिया जाता है तो आप हमें रिएक्टेंट बताइए। तो हमने आपको 2 चीज बताई थी। एक तो बताई थी आप पहले टेल को समझिए। तो टेल क्या होता है, जो प्रोडक्ट की तरफ, जो सॉरी यहाँ पे रिएक्टेंट की तरफ होता है, और प्रोडक्ट की तरफ क्या होता है, हेड होता है। तो इस तरीके से हमने आपको पहचानना बताया था। अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पर रिएक्टेंट बताइए आप, तो आप कह सकते हैं सर, तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो क्या है, ए और बी, ए और बी। और प्रोडक्ट आज जो हम बात करेंगे वो इसी के ऊपर डिपेंड करेंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन को हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से ही समझने वाले हैं। तो प्रोडक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, ए बी। तो इस तरीके से हमने कुछ एग्जांपल देखे थे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, तो इसके बारे में देखे थे। अब जो बात करेंगे वो एक एग्जाम्पल लेते हैं जो लास्ट एग्जाम में पूछा गया है, तो इसके बारे में बात करते हैं। देखो आपसे, तो अगर हम बात करें आपसे जो लास्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन वो देखते हैं। तो स्टैंड अब बात करते हैं, देखो एक बैलेंस रिएक्शन लेते हैं, एक रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आई थी आपके एग्जाम में, उसे लेते हैं। आप उसे ट्राई करें उस क्वेश्चन को। लास्ट लेक्चर में भी हमने आपको क्वेश्चन कराए थे। तो अगर हम आपसे बात करते हैं देखो क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से समझे। इस क्वेश्चन को, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अगर हम आपके सामने बात करते हैं, देखो तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, आपके सामने एक रिएक्शन है, उसे आपको बैलेंस करनी है। हमने आपको तरीका बताया था कि आप कैसे करें। एल्युमिनियम H2SO4 आप जानते हैं क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, और आप जानते हैं ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, ये भी आपको सिखाएंगे। तो ये स्टूडेंट आपके सामने क्वेश्चन है, आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करनी है। ये क्वेश्चन PYQ है, JMI में पूछा जा चुका है, JMI PYQ है, तो ये आप याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपके सामने क्या है, आप जानते हैं Al जो है वो किसका सिंबल है, एल्युमिनियम का। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसे किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है, अम्लों का राजा भी कहा जाता है इसे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किंग ऑफ एसिड किसे कहा जाता है, तो H2SO4 को किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है, इसलिए आप याद रखें अम्लों का राजा। तो इस तरीके से ये क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट। देखो स्टूडेंट अगर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि ये कैसे नाम बना, तो आप थोड़ा सा बता देते हैं। देखो इसके बारे में आप सब जानते हैं एल्युमिनियम पे जो चार्ज होता है वो +3 होता है और SO4 -2 होता है, इस तरीके से। तो हमने इस तरीके से आपने फॉर्मूला बनाने सीखे होंगे, जो प्लस का चार्ज जैसे आप यहाँ लिख लीजिए, माइनस के चार्ज आपको साइन नहीं लेने, और इस तरीके से आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो Al की 2 में करेंगे तो Al2 बन जाएगा, और SO4 की 3 में करेंगे तो SO4 3 का होल 2, इस तरीके से लिखेंगे आप। आपको ये ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको इसी तरीके से लिखना है, या आप इस चीज को ऐसे लिख, अगर बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे सर इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 को हम पहले लिख सकते हैं, SO4 होल 2 को बाद में लिख सकते हैं। तो हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर किसी भी एक नंबर की मल्टीप्लाई आप किसी भी कंपाउंड में कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है हर एक एलिमेंट में उसकी मल्टीप्लाई होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 तो एल्युमिनियम है, 2 सल्फर है, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 है, और 4 12 2 12 दूनी 24 यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से आपको नहीं लिखना। तो आपको इसका मीनिंग समझ आ गया होगा ये क्या है। तो ये अगर आपको ये चीजें चार्ज वगैरह नहीं आता है समझ में, तो आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल का लेक्चर नंबर 1 और 2 देखिए।
वहां पर हमने आपको बेसिक चीजें बताई हैं। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका, अगर हम बात करें, बेसिक स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तभी आप क्वेश्चन लगा पाएंगे, तभी आप एंट्रेंस क्रैक कर सकते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिक चीजें से पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत ज्यादा जरूरी है करना आपको। तो इस तरीके से अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो तो अगर हम इसकी बात करते हैं बैलेंस रिएक्शन की, तो सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए। देखो एग्जाम में आपको चेक नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में तो आपको रिएक्शन अनबैलेंस ही दी जाएगी। तो इस तरीके से देखो तरीका क्या होता है करने का, हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं, वहां पर आपको करना है। तो अगर हम आपसे बात करें यहाँ पर, देखो तो यहाँ पर आपके सामने क्या है, आप सबसे पहले LHS लिख लीजिए, यानी कि LHS या रेक्टेंट लिख सकते हैं। LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये देखिए एल्युमिनियम कितने हैं यहाँ पर, एक एल्युमिनियम है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं सर, तो 2 हाइड्रोजन है। अगर हम आपसे बात करें सल्फर की, तो सल्फर कितने हैं यहाँ पर, 1 सल्फर है। ऑक्सीजन कितने हैं, तो 4। तो ऐसा कोई बच्चे नहीं होगा जिसे क्लियर ना होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें RHS की, यानी कि राइट हैंड साइड, RHS का मतलब क्या है, राइट हैंड साइड। तो मैं आपसे बात करूं, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जैसे ये लिख रहा है Al2, तो इसका मतलब है 2 एल्युमिनियम है। अब ये क्या है, SO4 का होल थ्राइज, ये क्या है, SO4 का होल थ्राइज। तो इसका मतलब ये है 3 तो सल्फर है यहाँ पर, और ऑक्सीजन 4 तो पहले, और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12। अगर मैं इसी तरीके से आपसे बात करता हूँ, देखो मैंने आपसे बोला OH का होल ट्वाइस, तो इसका मतलब क्या है, 2 तो ऑक्सीजन है और 2 ही हाइड्रोजन है। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ आपसे, एल्युमिनियम कितने हैं, एल्युमिनियम बताइए आप, तो 2 तो एल्युमिनियम है सर। सल्फर कितने हैं, तो सल्फर कितने हैं यहाँ पे, 3, और 4 ऑक्सीजन तो यहाँ पर पहले ही है, और 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं आप, तो कितने हो जाएंगे टोटल, 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 12। और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन है 2। तो स्टैंड आप बहुत ध्यान से देखें आप, ये रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस है, ये रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस है। देखो AMU की बात करें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 11th एंट्रेंस में 2 से 3 बार रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आ चुकी है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2021 या 22 में पूछा गया था, जो हमने लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन कराया था, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो इस तरीके से आप बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से यहाँ पे रखें कि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो ये याद रखें आप। तो अगर हम बात करें आपसे, देखो तो आप इसे सबसे पहले बैलेंस करें। तो स्टैंड आप इसे बैलेंस करें। तो स्टैंड आपने बैलेंस कर लिया होगा। अब देखते हैं, देखो हम सॉल्यूशन इसका, तो आपने किस तरीके से बैलेंस किए हैं, तो देखते हैं। तो अगर हम आपसे बात करें, यहाँ पे कितने एल्युमिनियम है, एक एल्युमिनियम। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है सर, अगर LHS साइड की बात करते हैं, देखो आपको ओवरऑल लेने हैं, आपको कितने लेने हैं, ओवरऑल यानी कि टोटल लेने हैं। तो मैं आपसे अगर बात करता हूँ, यहाँ पे कितने एल्युमिनियम है, एक एल्युमिनियम। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने सल्फर है, 1 सल्फर। और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन। तो ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर हम RHS साइड में बात करते हैं, आपको टोटल LHS साइड यानी कि RHS साइड, आप जानते हैं, आपने बोर्ड क्लास में पढ़ा होगा कि रिएक्शन को जो हम बैलेंस करते हैं वो दो मेथड से करते हैं। एक तो अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करा देते हैं तब भी आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, लेकिन एग्जाम में आपको जल्दी करना है, एग्जाम में आपको जल्दी करना है। अब आप मास निकालेंगे तो काफी टाइम हो जाएगा। मान लो अगर आप ज्यादा होशियार हैं तो 1 से 2 मिनट जब भी लगा देंगे, आपको जितनी से जल्दी करना है, जल्दी से जल्दी करना है क्वेश्चन को। तो आपको यहाँ पर मास की जरूरत नहीं है, आप केवल नंबर ऑफ एटम से बैलेंस करें। तो यहाँ पर कितने एल्युमिनियम है, 2। यहाँ पर कितने सल्फर है, 3। और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 12। और हाइड्रोजन 2। तो इसका मतलब हमें नजर आ रहा है कि सर ये रिएक्शन क्या है, अनबैलेंस है। अगर मैं आपसे पूछूं, देखो आप बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पे कितने एल्युमिनियम है, 2। और यहाँ पे कितने एल्युमिनियम है, 1। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये कॉमन सेंस की बात है। आप किसी भी नंबर, आपके दिमाग में कुछ भी नंबर आ रहा है,
आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको केवल ये दिखाना है कि LHS साइड और RHS साइड में एटम इक्वल है। अगर मैं एक 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, आप 4 से भी कर सकते हैं। अगर आपकी 4 से बैलेंस हो रही है तो आपका भी सही है। ये नहीं है कि मैंने सर ऐसे करा है आपने इसका। अगर आपकी किसी भी तरीके से बैलेंस हो रही है तो इसका मतलब ये है आपकी सही है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखो तो एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 के मल्टीप्लाई हो गए, क्योंकि एल्युमिनियम तो अकेला है। 2 के मल्टीप्लाई करके एल्युमिनियम तो बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर हमारे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो हमारे बैलेंस है। अनबैलेंस क्या है, इस पर फोकस करिए। तो सल्फर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर सल्फर 3 है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर जरूर मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पर ऑक्सीजन 12 है और यहाँ पे 4 है। तो अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ पर सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर सल्फर 3 है और ऑक्सीजन 12 है। तो हम ऐसे एक नंबर की मल्टीप्लाई कर देना तो पूरी रिएक्शन ही बैलेंस हो जाए। तो अगर मैं आपसे बात करूं, इसे 3 बनाना है मुझे 1 को, तो मैं यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई कर दूं क्या? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई ऐसे में करूंगा तो 3 की मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में भी होगी, तो यहाँ पे 12 हो जाएंगे। देखो सल्फर भी बैलेंस हो जाएंगे और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएंगे। तो बिल्कुल, तो आप कैसे करेंगे, देखो बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे। तो इस चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस रिएक्शन को मैं ऐसे लिख लेता हूँ। यहाँ पर एल्युमिनियम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और यहाँ पर क्या है Al2SO4 का होल थ्राइज प्लस H2। तो मैंने इस तरीके से लिख ली। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 2 एल्युमिनियम है, तो यहाँ मैं इकाई की मल्टीप्लाई कर दूं सर, 2 की मल्टीप्लाई, तो हमारे एल्युमिनियम क्या है, बैलेंस हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर 2 एल्युमिनियम थे, यहाँ पे 2 एल्युमिनियम हो चुके हैं। यहाँ पर सल्फर कितने हैं, 3, और यहाँ पर अगर मैं आपसे 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको कोई प्रॉब्लम है? अगर मैंने यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई कर दी तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो आप कहेंगे सर नहीं। तो देखो यहाँ पे हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था इस तरीके से, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ क्या बन चुका है आपके सामने H2SO4 ऑलरेडी पहले ही था। अगर मैंने यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई कर दी तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन आपके पास पहले थे, तो 3 की मल्टीप्लाई करी तो कितने हो गए टोटल 6। फिर 3 की मल्टीप्लाई सल्फर में करी तो 1 था तो 3 हो गए। 4 ऑक्सीजन ऑलरेडी पहले थे, तो 3 की मल्टीप्लाई करी तो 12 हो गए। तो इस तरीके से आपको समझना है। हमने आपको बता दिया है कि अगर हम किसी भी कंपाउंड, किसी भी यौगिक में किसी एक नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, किसी एक कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करती है, तो हर एक एलिमेंट में वो मल्टीप्लाई होगी, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगी। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो मैं ऐसे कह सकता हूं सर, यहाँ पर जो एल्युमिनियम है वो कितने हैं, 2 LHS साइड में, और LHS साइड में पहले लिख लीजिए टोटल एटम। तो हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं, 2 3 दूनी 6, सल्फर कितने हो चुके हैं 3, और ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं 12। अब आप RHS साइड में चलिए। तो RHS साइड में अगर आप कहें तो एल्युमिनियम तो सर 2 है, सल्फर कितने हैं सर, सल्फर 3 है, ऑक्सीजन कितने हैं सर 12 है। अगर आप हाइड्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है 6। तो इसका मतलब अब अगर आपको 2 को 6 बनाना है, 2 को 6 बनाना है, तो आप काय की मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप कहेंगे सर 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम लोग 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, हमारी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। तो हाइड्रोजन कितनी है 6, हाइड्रोजन कितने हैं 6। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगर आप किसी और मेथड से करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। तो हमारी जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो चुकी है। देखो LHS साइड में जितने एटम, LHS साइड में जितने एटम एल्युमिनियम के हैं उतने ही RHS साइड में एल्युमिनियम के एटम है, उतने ही RHS साइड में किसके एटम है, एल्युमिनियम के। तो देखो इक्वल दिखानी है आपको इस चीज तरीके से। तो अगर आप हाइड्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ पर 6 है, यहाँ भी 6 है। अगर सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर 3 है और यहाँ भी सल्फर 3 है। अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन 12 है और यहाँ भी 12 है। तो इसका मतलब हमारे LHS साइड के जितने एटम है वो इक्वल हैं किसके, RHS साइड के। तो आप ऐसे लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। एग्जाम में तो आपको लिखना नहीं है, लेकिन वहां पर तो आपको मैच कराना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसलिए आप एक क्वेश्चन लेते हैं इस तरीके से ऑप्शनल, जिसमें हम आपको ऑप्शन भी देंगे, वो आपको बताना है इस तरीके से। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो चुका होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है नंबर ऑफ एटम लिख लेने हैं। आपको किसी भी टाइप की रिएक्शन दी जाए, अब आपको हमें ये बताना है कमेंट में। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन, आपको ये बताना है कौन सी टाइप की रिएक्शन है। ये आपके लिए कमेंट में इसका आंसर बताइए, ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है। तो ये आपके लिए एल्युमिनियम H2SO4, Al किसका सिंबल है, एल्युमिनियम का, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। देखो ये आपको ये भी याद रखना है, एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 13। कितना होता है 13। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, ये भी पूछा जा चुका है। एल्युमिनियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 13। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको आना चाहिए, 283 होता है। तो एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है Al, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि परमाणु क्रमांक कितना होता है, एटॉमिक नंबर 13। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 13, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 13। तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं H2SO4 की, तो इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं,
सल्फ्यूरिक एसिड, और किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है, इसे किंग ऑफ ऑल एसिड, अम्लों का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ ऑल एसिड H2SO4। ये होता है LaL2SO4 का होल थ्राइज, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। देखो हर बार अगर हम बात करें JMI 11th एंट्रेंस में, डिप्लोमा में, तो एक क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूला बेस पे आता है। आपको किसी भी टाइप का फॉर्मूला पूछ जाता है, जैसे आपसे ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछ जाए, आपसे आपसे अगर हम बात करें किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ जाता है, क्यूकलाइन किसे कहते हैं ये पूछा जा सकता है, ब्लीचिंग पाउडर पूछा जा सकता है, आपसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन यहां से आता है एग्जाम में, तो आपको फॉर्मूले भी याद होनी चाहिए, फॉर्मूले बनाने भी आपको आने चाहिए कैसे बनते हैं। तो हम आपको सिखा देंगे बेसिक क्लास में, जो केमिस्ट्री क्लास चल रही है बेसिक, आप उन्हें देखें। तो इसे बोलते हैं एल्युमिनियम सल्फेट। तो आप इनके नाम लिख लीजिए, एल्युमिनियम सल्फेट, और इसे बोलते हैं H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो हमने क्या करा, सबसे पहले एल्युमिनियम के एटम लिए, फिर हाइड्रोजन के, फिर सल्फर के, फिर ऑक्सीजन के। तो आरएचएस साइड में इस तरीके से हमने लिखा, आपको दिखा नजर आया कि सर ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो आपको बैलेंस इस तरीके से करनी है। एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं, आप हमें जो टाइम लग रहा है हम तो आपको सिखा रहे हैं, लेकिन अगर जब आपको प्रैक्टिस होगी, जब आपको करनी आ जाएगी, तो आप देखते ही रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे, आप रिएक्शन को देखते ही बैलेंस कर देंगे। तो स्टैंड एक क्वेश्चन लेते हैं, उसका आंसर आप बताना। तो स्टैंड वीडियो को पॉज करके इतना नोट करें। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके लिए क्वेश्चन है, देखो आपको रिएक्शन बैलेंस करनी आनी चाहिए, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। फिर जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, फिर उसके बाद बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इसके पार्ट देखेंगे कि हीट डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, फोटो डिकम्पोजिशन, और जितने भी इसके पार्ट होते हैं वो देखेंगे। फिर हम इसके बाद बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो इस चैप्टर की सबसे इंपोर्टेंट रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी आपको रिएक्टिविटी जो सीरीज होती है वो हम आपको याद कराएंगे ट्रिक के साथ, आपको किस तरीके से याद रखना है ये बताएंगे। तो अब बात करते हैं आपसे, हम एक क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपको रिएक्शन बैलेंस करनी आती है नहीं आती। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन लेते हैं हम इस तरीके से। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है आपके सामने, देखो आप बहुत ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इंपोर्टेंट देखिए। आपको इसका आंसर बताना है, हम आपको ऑप्शन ले लेते हैं। देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आप याद रखिए। देखो उसके ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन भी है आपके सामने, ऑप्शन सी ले लेते हैं। देखो और ऑप्शन डी जो है आपका, तो ऑप्शन डी क्या है देखो आपके सामने, इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन डी है।